नमस्कार। फंडामेंटल एनालिसिस के 16th पार्ट में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे फ्री कैश फ्लोज की। तो हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन डीसीएफ मेथड से निकाल रहे थे। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पिछले 5 सालों के फ्री कैश फ्लो का एवरेज था 157 करोड़। नाउ अब डीसीएफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है और वो है कि कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेडिक्ट करना। नाउ अब हमें कंपनी के आने वाले सालों की फ्री कैश फ्लो प्रेडिक्ट करनी होगी। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2018 तक का डेटा है, तो हम फाइनेंशियल ईयर 2019, फाइनेंशियल ईयर 2020 इस तरह आने वाले सालों का फ्री कैश फ्लो प्रेडिक्ट करेंगे। किसी भी कंपनी का कैश फ्लो प्रेडिक्ट करने के लिए आपको उस कंपनी के बिजनेस की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बिना आप कैश फ्लो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बस अजम्पशन के लिए कुछ भी अज्यूम किया जाए इसका कोई मतलब नहीं बनता। सो जिस भी कंपनी का एनालिसिस आप कर रहे हो तो आपको उस बिजनेस को पहले समझना होगा और बहुत डीप में समझना होगा कि कैसे वो पैसा कमाते हैं, क्या चीज़ वो करते हैं, उसमें मार्जिन कितना है, कंपटीशन क्या है, आगे फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं, क्या रिस्क है आगे चलकर, फिलहाल क्या रिस्क है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी के लिए आगे चलकर आ सकती है, फिलहाल क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कंपनी का मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप कंपनी का एनालिसिस नहीं कर सकते। जहाँ तक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात है तो आपको बता दूं कि Finnoceans.com पर हम ब्रोकरेज फर्म्स कंपेयर करने का काम करते हैं, यानी जो भी डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म्स है उनको कंपेयर करते हैं। तो हमें ये स्टॉक ब्रोकरेज फर्म से इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग है कि इनका बिजनेस कैसे चलता है, इनकी मार्जिन कितनी है, जो नए डिस्काउंट ब्रोकर्स आ रहे हैं वो फुल सर्विस ब्रोकर के लिए खतरा बन सकते हैं या नहीं बन सकते, आगे की क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या चीज़ें हैं जो इस इंडस्ट्री को बदल सकती है या ब्रोकरेज फर्म्स को बदल सकती है। तो इन सारी चीज़ों की हमें अंडरस्टैंडिंग है और इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि हम इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हो उसकी बेसिकली आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। हालांकि हम बाकी इंडस्ट्रीज का भी एनालिसिस करके उनको डीप में समझ सकते हैं, लेकिन जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जाने अनजाने में आ जाती है, तो उनका एनालिसिस करना कंपेरेटिवली काफ़ी ईजी होता है। जैसे कि मिस्टर पीटर लिंच ने वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में भी कहा है कि आपके पास जो ऑलरेडी नॉलेज है उसका यूज करके आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। कैसे? तो आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो उस इंडस्ट्री का पूरा एनालिसिस करो और उससे जुड़े कुछ कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बाकी इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास होती है, तो एनालिसिस करना कंपेरेटिवली आसान होता है। तो जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखा था कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मेन इनकम सोर्स है ब्रोकिंग एंड कमीशन। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का स्टॉक ब्रोकिंग का काम है, तो वो एक स्टॉक ब्रोकरेज के तौर पर काम करता है। साथ ही वो बाकी प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बॉन्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसके अलावा वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी काम करते हैं, यानी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के तौर पर भी काम करती है। और जिन कंपनीज को आईपीओ के जरिए पैसा उठाना है या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए पैसा उठाना है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम करती है। जहाँ तक कंपनी के ब्रोकिंग बिजनेस का सवाल है तो हम मानते हैं कि ब्रोकिंग बिजनेस लगातार बहुत ही कम्पिटिटिव बनता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज नंबर 1 स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी थी, लेकिन अब टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स के हिसाब से वो दूसरे पायदान पर आ गए हैं। अब जीरोदा जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जगह ले ली है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एक फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म है, वही जीरोदा एक डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है। जीरोदा के अलावा बाकी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स जैसे कि अपस्टॉक्स, 5 पैसा, ये भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बाकी फुल सर्विस ब्रोकर्स को पिछाड़ रहे हैं। तो पिछले कई सालों से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री पर राज करती आई है, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब बहुत सारे न्यू डिस्काउंट ब्रोकर्स मार्केट में आ रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स हैं उन्हें टफ फाइट दे रहे हैं। अभी तक का एनालिसिस किया जाए तो पता चलता है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बाकी ब्रोकर्स को अब तक लाइटली ही लेते आ रही है और उसका अंजाम उन्हें भुगतना भी पड़ रहा है। धीरे धीरे वो इस रेस में पिछड़ रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मेन बिजनेस क्रॉस सेलिंग से आता है, यानी जो लोग आईसीआईसीआई बैंक के साथ अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज उन्हें टारगेट करती है और उनका डीमैट अकाउंट खुलवाने की कोशिश करती है। तो हम मानते हैं कि यहाँ से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जो ब्रोकिंग बिजनेस की ग्रोथ है वो उतनी खास नहीं रहने वाली। अब बात करते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के बारे में। कंपनी म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है और साथ ही बॉन्ड्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। वैसे मेनली कंपनी म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है और कस्टमर्स को म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करने में मदद करती है और बदले में उन्हें कुछ कमीशन मिलता है। नाउ आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए हैं जो म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि कुवेरा, ग्रो, पेटीएम मनी। ये वो प्लेटफॉर्म्स है जो म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इससे लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन नहीं देना पड़ता, जो कि उन्हें रेगुलर प्लान के जरिए देना पड़ता था। तो इन डायरेक्ट प्लान प्लेटफॉर्म्स की वजह से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के इस बिजनेस पर भी काफी प्रभाव पड़ा है और इनका ये बिजनेस भी स्लो होते जा रहा है। तो हम मानते हैं कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस भी आने वाले टाइम में बड़ी दिक्कत देने वाला है। कंपनी का तीसरा मेन बिजनेस है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का।
जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में 19% से बढ़ा था। तो हम मानते हैं कि उनके इस बिजनेस की ग्रोथ इसी तरह लगातार चलती रहेगी। उनका वेल्थ मैनेजमेंट का भी बिजनेस है, पर वो उतना खास नहीं चल रहा है। तो ओवरऑल हम मानते हैं कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बिजनेस अच्छी तरह से चल सकता है, और उनके बाकी जो बिजनेस है उनकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पर हम डाउटफुल है। यानी जिस तरह से उनका स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस चलता आया है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस बढ़ते चला आया है, उस हिसाब से उनकी ग्रोथ आगे नहीं हो सकती, ऐसा हमें कंपनी को एनालिसिस करके लगता है। तो इस तरह कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो की ग्रोथ की बात की जाए तो हमें लगता है कि अगले 5 सालों में कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो 12% से बढ़ेगा, और उसके बाद के 5 सालों में कंपनी का फ्री कैश फ्लो 9% से बढ़ेगा। यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 टू फाइनेंशियल ईयर 2023 इस दौरान हमें लगता है कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो सालाना 12% से बढ़ेगा, और फाइनेंशियल ईयर 2024 टू फाइनेंशियल ईयर 2028 इन 5 सालों के दौरान हमें लगता है कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो 9% से बढ़ेगा। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कंपनी का वैल्यूएशन निकालेंगे। तो अगले और फंडामेंटल एनालिसिस के लास्ट पार्ट में हम डीसीएफ मेथड के कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे और पता करेंगे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन कितना निकल के आता है, यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी निकल के आती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।